बेटा ये कॉन्सेप्ट सबको है? अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट होगा कि व्हाट इज पैथोफिजियो, देन आपको फार्मा में मज़ा आएगा। अदरवाइज आप लोगों को सारी ड्रग्स जस्ट रट्टा लगानी पड़ेंगी, समझ कुछ नहीं आएगा। एक नॉर्मल मैकेनिज्म जब पता होगा तो उसमें एबनॉर्मलिटी क्या है, कहाँ ठीक करना है, कहाँ कौन सी ड्रग काम कर रही है, तब समझ में आएगा और आपको फिर मज़ा भी आएगा। ठीक है, जो प्रोसेस इन्होंने बताया, एक स्टेप इन्होंने बताया मुझे बैरोरिसेप्टर सिस्टम, दूसरा इन्होंने मुझे बताया रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। अब उसमें क्या होता है, उसमें हमारी किडनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये सारी चीज़ें आप आगे ड्रग्स में देखोगे। बट माइंड में कॉन्सेप्ट हो कि आप पढ़ क्या रहे हो, ये नहीं है कि हाँ टीचर पढ़ रही है, स्लाइड्स हम सुन रहे हैं, अटेंडेंस लगाई चले गए। एटलीस्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ से लेकर जाओ कि हाँ कुछ पढ़ा, कुछ समझ में आया। ठीक है, डन, क्लियर, पक्का? ओके, स्लाइड्स बहुत ज़्यादा है, अब मैं पढ़ रही हूँ, कोई समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा प्लीज। Ischemic heart disease condition in which there is an inadequate supply of blood and oxygen or portion of myocardium. Spectrum of diseases that includes angina pectoris, chronic ischemic disease with heart failure, myocardial infarction and sudden cardiac death. Simply जो उस बच्चे ने मुझे सबसे पहले अच्छा आंसर किया, ब्लड फ्लो कम हुआ, ऑक्सीजन सप्लाई कम हुई, इस्केमिक चेंजेस आई, कंप्रोमाइज हो गया आपका हार्ट, कंटिन्यूस कंप्रोमाइज रहेगा, सडन डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट, causes of ischemic heart disease, family history of coronary artery disease, hypertension, high level of LDL cholesterol, diabetes mellitus, overnutrition or obesity, excessive smoking, muscular build, sedentary exercise. प्लीज आप लोग आगे आ जाएं, प्लीज बच्चों। नेक्स्ट, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ischemic heart disease, angina pectoris में चेस्ट पेन होता है ऑन एक्सर्शन, थोड़ा लिटिल बिट इनमें डिफरेंसेस है। एक्यूट एमआई में क्या होता है, हार्ट अटैक, सीवियर चेस्ट पेन। हार्ट फेलियर में क्या होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, हार्ट स्वेलिंग, swelling of extremities with the weakness of gut muscle, क्योंकि वॉल्यूम आपके इम्बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट, ischemic heart disease थेरापेटिक ऑब्जेक्टिव्स, क्या-क्या हमें मेजर्स करने हैं, इमीडिएट गोल क्या होना चाहिए, टर्मिनेट अटैक ऑफ एंजाइना। पेशेंट आपके पास आया, डॉक्टर साहब घबराहट हो रही है, वो ये नहीं कहेगा मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, घबराहट हो रही है, डॉक्टर साहब मुझे दिल घबरा रहा है, नोजिया हो रहा है, तो आपको फौरन माइंड में आना है कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। टर्मिनेट अटैक ऑफ एंजाइना, शॉर्ट टर्म गोल में आपको क्या करना है, रिड्यूस or prevent the symptoms of angina that limit exercise ability and impair quality of life. Long term goals में आपको prevent congestive heart disease, events such as MI, arrhythmias and heart failure extend the patient's lives. Next, ischemic heart disease therapeutic options. पहले मैं आपको बता रही थी, गोल्स बता रही थी, मैं therapeutic options बता रही हूँ, जनरल इन्फॉर्मेशन एंड एडवाइसेस। सबसे पहले आप पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि आपको अपनी डाइट हैबिट्स, रूटीन लाइफ, एक्सरसाइजेस, वेट लॉस, ये सारी चीज़ें आप लोगों को काउंसलिंग करनी है। नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में सर्जिकल प्रोसीजर्स आते हैं, लाइक कोरोनरी एंजियोप्लास्टी हो गई, बाईपास सर्जरीज आपने सुनी होगी, और लास्ट में फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। ठीक है, नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द टर्म, थोड़े से मैंने ऐड किए हैं, इसमें टाइप्स हैं, मैं आपको रिपीट करके बता देती हूँ। क्लासिकल एंजाइना relatively provoked exercise emotion besides the recall of stimulus occurs due to the severe excessive changes in the epicardial arteries. Variant angina unpredictable occurs at rest, during sleep, clear trend to localize coronary vessel spasm. अच्छा, समटाइम पेशेंट आता है, अक्सर आपने मूवीज में, ड्रामा में देखा होगा, पेशेंट ने चेस्ट अपना सीने पे हाथ रखा हुआ है, हाय मुझे दर्द हो रहा है, और यूं करके उसकी डेथ हो गई। There is some kind of angina or heart attacks. उसमें sometimes patient ऐसा होता है, रात को सोया, सुबह में उठा, patient was expired. डायग्नोज बाद में होता है कि भाई उसको तो हार्ट अटैक आया था, that was silent, जिसको हम कहते हैं कि भाई हार्ट फेलियर हो गया। Anyways, unstable angina, rapid increase in duration, severity of attacks, mostly due to rupture of atrophic plaque, platelet deposition, progressive occlusion of coronary arteries. Chronic ischemic heart disease or ischemic cardiomyopathy, patient with progressive
congestive heart failure as a consequence of ischemic myocardial damage. Next. अच्छा, एंटी-एंजाइना ड्रग्स, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स है, बीटा ब्लॉकर्स है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स में आइसोसॉर्बाइड, डाइनाइट्रेट, आइसोसॉर्बाइड, मोनोनाइट्रेट, हाइड्रोक्लास्मिन, बीटा ब्लॉकर्स में एसिटिलोल, एथेनॉल, प्रोपानॉल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में एम्लोडोपिन, डेटिजिन, फेलोटोपिन, डायलाटिन, डायफेटिन एंड पेरामामिड। नेक्स्ट, एंटी-एंजाइना ड्रग्स में जस्ट फॉर्म में मैं नाम बता रही थी, यहाँ थोड़ा सा लिखा डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, रैपिड ऑनसेट, शॉर्ट एक्टिंग। एक पेशेंट मेरे पास आता है, इमरजेंसी आप लोगों ने अटेंड की, इमरजेंसी में ड्यूटीज लगती हैं आप लोगों की? लगती हैं? बेटा आप ब्लू आगे आए। बी सीटेड। एक तो आप लेट आ रहे हो, ऊपर से आप मोबाइल चेक कर रहे हो। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे थ्रोट पेन है, फीवर है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए जीत रही हूँ। कम से कम आप सुन लें। ओके, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, रैपिड ऑनसेट, शॉर्ट एक्टिंग, अमाइल नाइट्रेट, इनहेलेंट, नाइट्रोग्लिसरीन, एंजाइम 5 mg। मैं इसलिए आपसे इमरजेंसी का पूछ रही थी क्योंकि मोस्टली पेशेंट जब आते हैं हम लोग उनको अक्यूट एमआई में जो ट्रीटमेंट देते हैं उसमें हम मोस्टली एंटीसिडिस को सबलिंगुअल पेशेंट को देते हैं एस्प्रिन के साथ। तो आप लोग जब ER जाएंगे, आप इमरजेंसीज डील करेंगे, हार्ट पेशेंट्स आपके पास आएंगे, तब आपको इन ड्रग्स का पता चलेगा कि इनका कितना रैपिड ऑनसेट होता है। स्लो ऑनसेट, लॉन्ग एक्टिंग, आइसोसॉर्बाइड, डाइनाइट्रेट, आइसोसॉर्बाइड, मोनोनाइट्रेट। नेक्स्ट, ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नाइट्रेट्स क्या करते हैं? इंक्रीज कोरोनरी वैसोकंस्ट्रिक्शन, हार्ट increase perfusion of myocardium by relaxing coronary arteries, relax veins, decrease preload, myocardial oxygen consumption। अच्छा, मोस्टली जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में मोस्टली जो ड्रग्स है उनका रोल क्या होता है? वेसोडाइलेशन। आपने लाइन को खोल दिया, वेसल्स को खोल दिया, रिलैक्स कर दिया, काफ़ी मसले तो उसी में हल हो जाते हैं। ठीक है, अब आप तकरीबन जो भी ड्रग्स इसमें पड़ेंगे मोस्टली वो क्या होंगी? आपके वेसल्स को रिलैक्स करेंगी। हर ड्रग का अपनी अपनी साइड पे एक्शन है, बट जो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होती हैं उनका एक्शन इस तरह से होता है कि वो सडनली वेसोडाइलेशन करवाती है। अच्छा, ये क्या करती है? लेस वैस्कुलर स्मूथ मसल बाय द इंट्रासेलुलर कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइल आयंस देन नाइट्रिक ऑक्साइड, which in turn activates urinary cyclase and increase the cell cyclic GMP. Increase cyclic GMP ultimately leads to dephosphorylation of myosin light chain, vascular smooth muscle relaxation, and फिर वही हो गया relaxation, constriction हुई, कार्डिक लोड बढ़ा, आपने स्मूथ मसल रिलैक्सेशन दे दिया, पेशेंट रिलैक्स हो गया। नेक्स्ट, ये वही जो बात मैंने उसमें लिखी है, इसको मैंने चार्ट में आपको बता दिया है। नाइट्रेट के लिए नाइट्राइट, नाइट्रिक ऑक्साइड, साइक्लिक जीएमपी। प्लीज प्लीज प्लीज, dephosphorylation of myosin light chain, vascular smooth muscle relaxation। नेक्स्ट, बेटा आप इतना शोर शराबा करके आ रहे हो, कुछ पूछूं आप लोगों से? किस क्लास में हैं आप लोग? व्हाट इज द टॉपिक? यस यू क्लासेस, आप किस टॉपिक को पढ़ने आए बेटा? डू यू नो व्हाट इज द टॉपिक? प्लीज टेल मी जस्ट ओनली टॉपिक, आई विल स्टार्ट माय लेक्चर। नहीं पता? हाँ, सॉरी,
क्या लेक्चर है बेटा जो लेने आए हो? नाम तो पता होगा। प्लीज कीप क्वाइट, डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो, और अगर सुनना चाहते हो तो सुन लो, वरना शीट पे साइन करके चले जाना। प्लीज डोंट मेक अ नॉइज, अदरवाइज मैं आपको फ्रंट पे बिठा के कुछ क्वेश्चन पूछ लूंगी, फिर आप लोग खामोश ही हो जाएंगे। ओके, नाइट्रेट्स के साइड इफेक्ट क्या होते हैं? हेडेक, पोस्टरल हाइपोटेंशन, फेशियल फ्लशिंग, टेकिकार्डिया, टॉलरेंस में डेवलप एंड ओवरडोज कैन rarely cause globulin. नेक्स्ट, ओके जी, अब हमारा दूसरा जो है ड्रग जो थी, ओके, बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स में क्या आता है? प्रोप्रानोलोल, लाइटिनिरोल, these are prototypes for this class of compound, but it is not cardioselective. Suppress the activation of heart by blocking beta-1 receptors and decrease the oxygen demand of myocardium and decrease the work by the decrease heart rate, decrease force of contraction of the heart, decrease cardiac output, decrease blood pressure. With beta blocker, the demand of oxygen by the myocardium improves during exertion and rest. Next. अच्छा, बीटा ब्लॉकर के साइड इफेक्ट क्या होते हैं? कोई किसी भी चीजें होती हैं हमारी, नोजिया, वोमिटिंग, सडन हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, कार्डियक फेलियर, थ्रोम्बोस्पाइनल फटीग। नेक्स्ट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्यों दे रही हूँ बेटा? अच्छा जी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ब्लॉक सेलुलर एंट्री ऑफ कैल्शियम channels through calcium channels. Calcium antagonists act on L-like channels which include cause peripheral arterial vasodilation, reduce myocardial negative inotropic action, result increase myocardial oxygen demand, rapid decrease क्या है उनके angina, dysarrhythmias, short-term management of arterial fibrillation, slow ventricular rate and cerebral daily death. Next. इनके साइड इफेक्ट्स सेम है ऑलमोस्ट, हाइपोटेंशन, टैकिकार्डिया, टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, नोजिया, डिस्निया, सेशन हेड, कॉन्स्टिपेशन और नेक्स्ट, एमआर, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। जैसे उस बच्चे ने स्टार्टिंग में बताया था कि ब्लड फ्लो कम हो गया, इस्केमिक चेंजेस आ गए, पेशेंट डेवलप्ड एमआर। Acute ischemic necrosis of an area of myocardium is known as myocardial infarction. Imbalance between coronary blood supply and myocardial demand mostly involve left ventricle. Why left ventricle? Any good student? सबसे ज़्यादा pumping activity left ventricle। Sorry? सबसे ज़्यादा pumping activity left ventricle की चाहिए होती है तमाम सेल में, इसलिए अगर उसकी blood supply compromise होती है तो सबसे ज़्यादा जो workload होता है वो left ventricle पे आता है, वो thyroid से कार्डियो। Very good, pressure of circular system, ठीक है। एक्चुअली होता ये है कि उसकी जो डिमांड होती है, ऑक्सीजन डिमांड लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है, इसीलिए कंप्रोमाइज भी लेफ्ट वेंट्रिकल ही होता है, और एमआई के चांसेस भी लेफ्ट वेंट्रिकल में ही ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, ओके, मैनेजमेंट अगर पेन है देन पेन रिलीज करते हैं, मॉर्फिन देते हैं, एस्पिरिन, नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी एंड एंटीकोगुलेंट्स। नेक्स्ट, अच्छा जी, एस्पिरिन। एस्पिरिन तो आप लोग मेरे ख्याल में फिंगर टिप्स पे याद होगा, आप लोग इतना पढ़ चुके हैं एस्पिरिन, एम आई राइट? थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट से मैंने खुद पढ़ाया था आप लोगों को, किसी को याद है एस्पिरिन? आपको पढ़ते हो? ओके, एस्पिरिन क्या करता है? इनहिबिट्स द साइक्लोऑक्सीडेज पाथवे ऑफ द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन्स एंड प्रोपोक्सिन। Inhibits aggregation of platelets and excitement, reducing myocardial infarction. Next, thrombolytic drugs, agents that activate the conversion of plasminogen to plasmin, a second protease that hydrolyzes and dissolve the clot.
कॉमनली यूज्ड थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स कौन कौन सी है? कैन यू रीड इट? थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स कौन कौन सी है? Commonly used thrombolytic drugs are antiplatelets, radicase, streptokinase, kinase. नेक्स्ट, एंटीकोगुलेंट ड्रग्स कौन सी है? दीज आर ड्रग्स यूज्ड टू रिड्यूस द कोगुलेबिलिटी ऑफ द ब्लड। वायरल ड्रग हमने हेपरिन देनी होती है, राइबोफ्लाविन देनी होती है, और ओरल हमने वारफारिन देनी होती है। हेपरिन क्या है? इनडायरेक्ट थ्रोम्बोन इनहिबिटर। हेपरिन आपने बहुत ज्यादा पढ़ी है और मेरे ख्याल में हेपरिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग। आप लोगों को इस पे एस्पिरिन, हेपरिन, ये वारफारिन, इन सब पे तो मेरे ख्याल में कमांड होनी चाहिए, क्योंकि ये तो रिपीटेड चीज है जो मैं खुद पढ़ा रही हूँ आप लोगों को दोबारा। नेक्स्ट, ओके, व्हाट अबाउट हेपरिन? 83 compounds combines with antidepressant inactivates component several other factors, particularly factor that A. Protamine sulfate is antidote of heparin. Side effects bleeding, hypersensitivity reaction, osteoporosis, alopecia, thrombocytopenia. फैक्टर्स याद है आप लोगों को? फैक्टर्स याद है बेटा? पॉपुलेशन फैक्टर्स याद है? नेक्स्ट, अच्छा, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है बेटा हेपरिन की? ओके, कॉन्ट्राइंडिकेशंस में हाइपर सेंसिटिविटी बताया बच्ची ने, हीमोफीलिया बताया, एक्टिव ब्लीडिंग, मेजर सर्जरी, एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस कैसे, उसमें कैसे कॉन्ट्राइंडिकेट है हेपरिन? मैं ये पूछ रही हूँ, मैंने कॉन्ट्राइंडिकेशंस बताई हैं हेपरिन, तो ये बताओ एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस में कैसे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? देखो, ट्यूबरकुलोसिस के साथ एक्टिव लिखा है ना मैंने, इसका मतलब एक्यूट इन्फेक्शन है, ठीक है ना? तो वो क्या हो सकता है? नेक्स्ट, वारफारिन, mechanism of action, they block enzyme vitamin K, release the active form of vitamin K, activation of factors of mood, 7, 9, 10 by liver replication. Vitamin K का एंटीडोट क्या है बेटा? क्या लिखा है लास्ट में? इसका एंटीडोट शाबाश, यही करना। नेक्स्ट, ओके, hypertension. Hypertension is defined as systolic blood pressure of 140 or greater than diastolic blood pressure 90 mm. आप मुझे ये बताएं, हाँ नेक्स्ट कीजिए। एक बात मुझे पूछनी थी आप लोगों से, एक पेशेंट आपके पास आता है ऑलमोस्ट एवरी वीक आप गर्ल्स, और उसका ब्लड प्रेशर होता है 130 to 135 सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक उसका आता है 90-95 एवरी वीक। इज इट पेशेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर और नॉट? सॉरी, आई एम सॉरी बेटा, क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, लेवल कब करेंगे आप? 140/90 क्या? 140/90 को आप लेवल नहीं करेंगे? ओके, pressure exerted by blood on lateral walls of blood vessels during its flow, normal systolic 100 to 140, and normal diastolic 60 to
डिग्री राइट है। ओके नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, प्राइमरी एसेंशियल एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी जो होती है मोस्टली 90 to 95% पेशेंट्स को होती है, सेकेंडरी 5 to 10% की होती है। नेक्स्ट, बेसिकली these are not causes, these are prime factors जो हाइपरटेंशन को हाइपरटेंशन को इवोल्यूट करते हैं। इसका मेन जो रीजन होता है ओबेसिटी, ओवरवेट, सोडियम कंजप्शन ज़्यादा हो, फिजिकल एक्टिविटी कम हो, स्ट्रेस एंड अल्कोहल कंजप्शन, स्मोकिंग। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होती है बेटा? स्ट्रेस कम, एडवाइसेस काउंसलिंग करना। और फार्माकोलॉजिकल में क्या होगा? Non-pharmacological lifestyle modification, reduce weight, overweight, provide alcohol intake, increase physical activity, reduce salt intake, stop smoking, limited intake of foods which fits in the fats and cholesterol. Next, pharmacological, reduction of blood volume, sympathetic tone, vascular smooth muscle tones, angiotensin effects। ये चारों चीजें मुझे कौन सेपरेटली डिस्क्राइब करेगा? बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अभी जो मुझे इस बच्चे ने बताया था ना नॉर्मल मैकेनिज्म, ये उसी के स्टेप्स है। जितना ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा हमारे पास प्रेशर पोटेंशियल डाययूरेटिक्स देते हैं ताकि Very good. प्लीज लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देंगे? डाययूरेटिक्स। क्यों देंगे? क्योंकि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जब आप ये चीज़ें समझोगे, ट्रीटमेंट खुद ब खुद आपको फिंगर टिप्स पे आएगा, कोई आपको बताएगा भी नहीं, आपको सब कुछ खुद ब खुद ऑटोमेटिकली माइंड में आएगा। वेरी गुड। हमारे पास सिंपैथेटिक टोन और वैस्कुलर स्मूथ मसल टोन है, दोनों आपस में रिलेटेड है। सिंपैथेटिक तो एक हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है, साथ साथ वेसो कंस्ट्रक्शन करता है। अगर हम रिलैक्स करेंगे तो ब्लड हमारे पास मतलब प्रेशर लूज करेगा अपना और वापस रिडक्शन की तरफ आएगा। और जो एंजियोटेंसिन इफेक्ट्स होते हैं वो चूंकि हमारे पास ये काम करवा रहे होते हैं कि वेसो कंस्ट्रक्शन करवा रहे होते हैं, वेस लिमिटेड होगा, वेरी गुड, तो उसके साथ एंजियोटेंसिन का इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है और ब्लड प्रेशर हमारा रिड्यूस होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया है बच्चे ने मुझे। आप लोगों को बेटा गर्ल्स कुछ कॉन्सेप्ट है इन चीज़ों का? क्या चार चीज़ें हैं जो ब्लड प्रेशर को ठीक करेंगी, हाइपरटेंशन को ठीक करेंगी? गर्ल्स हु आर गॉसिपिंग बिसाइड, प्लीज एनीवन कोई आंसर दे सकता है? ब्लड वॉल्यूम कैसे कम करेंगे? जस्ट क्लियर योर माइंड, प्लीज कॉन्सेप्ट कर लीजिए क्लियर। आप लोगों को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा टॉपिक और आप बोर भी नहीं होंगे। आपसे पीछे कोई कॉन्सेप्ट है बेटा आपको? शी इज लुकिंग हेयर एंड देयर, नॉट टू मी। वाई? ये जो आप बैक साइड पे बैठते हो ना, थोड़ा सा प्लीज कुछ कैरी करके जाया करो क्लास से। जब आते हो ना, भले आप फुल अटेंशन ना दो, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके जाया करो। टीचर जब ठीक नहीं भी होता है तो आप लोगों को टाइम दे रहा होता है। बैरोरिसेप्टर आपने बताया था मुझे ना? ओके नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल डाययूरेटिक्स क्या करेगा? ब्लड वॉल्यूम को कम करेगा। ड्रग्स यूज्ड इन हाइपरटेंशन, डाययूरेटिक्स, हाइड्रोक्लोरोथायराइड, क्लोरथालिडोन। Mechanism of action: inhibit reabsorption of sodium and chloride in the distal convoluted tubules, results in the retention of water. Adverse effects में hypokalemia, hyperglycemia, hyperuricemia, hypertension। वेसल्स में रेजिस्टेंस बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, आपने डाययूरेटिक्स दिए, वेसल्स डायलेट हुई, यूरिनेशन हुई, वॉल्यूम कम हो गया। ओके, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर कीजिए। इतना मुश्किल ही होता नहीं है, इतना बोरिंग ही होता नहीं है जितना आप लोगों को लग रहा होता है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स में आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस
डिक्रीज लॉस करवाते हैं आप, वाटर रिटेंशन ज़्यादा होती है। नेक्स्ट फ्लोसिमाइड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूबैरिक सिनेमेट सोडियम पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट इन द ascending limb loop by of NA resulting in the retention of sodium chloride and water of the tooth. Adverse effect इसके सेम hypokalemia, hypovolemia और phototoxicity। एक्चुअली डायरेटिक्स हम देते हैं तो वो आपके डायलिटेशन तो करवा देता है और ड्यू टू एक्टिवेशन आपके पेशेंट जब यूरिनेशन होती है तो उससे भी आपका वॉल्यूम जो होता है वो बैलेंस हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर सस्टेन होना शुरू हो जाता है। मगर आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इसलिए चेक करने पड़ते हैं बिकॉज उसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट लॉस भी होता है। तो इसी वजह से साइड इफेक्ट्स में मोस्टली आपको फिर डाययूरेटिक्स में भी आपको पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स भी देने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स लैब्स। नेक्स्ट ओके, एक तो उसने मुझे बच्चे ने बताया कि ब्लड वॉल्यूम, दूसरा आपने मुझे क्या बताया था? सिंपैथेटिक टोन। ठीक है, अब ये क्या है? सेंट्रली एक्टिव क्लोनिडीन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब ये अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स के काम करेंगी ड्रग्स। ठीक है, नॉर्मली ये रिसेप्टर्स क्या कर रहे थे? इनहिबिट कर रहे थे, ब्लड प्रेशर पेशेंट का कम था, ये अपना एक्शन कर रहे थे और ये इन्हांस कर रहे थे। अब जब हम इसको सेंट्रल एक्टिव ड्रग्स देंगे तो ये अल्फा बीटा रिसेप्टर्स क्या करेंगे? सप्रेस करेंगे अपने एक्शन को, सप्रेस करेंगे एक्शन को। तो क्या होगा? ऑब्वियसली एट लास्ट जाके ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा आपका। दिस अल्फा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट डिक्रीज सेंट्रल adrenergic outflow, decrease firing rate in the sympathetic nerves and decrease amount of norepinephrine. इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? सेडेशन, hypertension will stop suddenly. Methyl dopa, which is a prodrug, this alpha 2 agonist is converted to methyl norepinephrine centrally to decrease the adrenergic outflow from the central nervous system. Results like clonidine used to hypersensitive pregnant patients, avoiding liver disease, hepatic damage. Next, alpha blockers. Prazosin, Doxazosin, Terazosin. Mechanism of action: competitive block of alpha 1 agonist receptor, decrease the intravascular resistance and decrease arterial blood pressure by causing relaxation of both arterial and venous smooth muscles. Adverse effect: reflex, tachycardia, concomitant use of beta blockers, first dose of postural hypotension. And alpha 1 blocker with greater selectivity for prostate vessel treatment of prostate cancer. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आया था आपके पास? डाययूरेटिक्स। उसके बाद आपके पास क्या आते हैं? बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर। जब आप रिसेप्टर ब्लॉकर्स देंगे तभी आप उस मैकेनिज्म को एनहांस करने से रोक सकेंगे और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेकर आएंगे। नेक्स्ट, that one alpha beta blocker, these are beta blockers. Prototype beta blocker is propranolol, which act at beta both alpha and beta receptors. Selective blockers of beta 1 receptors are metoprolol and atenolol. Mechanism of action: beta blocker reduce blood pressure primarily by decreased cardiac output. They also decrease sympathetic outflow from the central nervous system, inhibit the release of renin from the kidneys, thus decrease formation of angiotensin and the secretion of aldosterone. अच्छा जी, angiotensin 2 क्या है? एंजाइम है जो कि मेजॉरिटी में जो एफएनएन आरटीओ जो कि यूज ऑफ सेक्शन। वेरी गुड बेटा, एंजियोटेंसिन क्या है? क्या एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट करता है? आप बताएं। हाँ, नहीं इनसे पूछ रही हूँ बेटा, आप बताएं। आई एम टायर्ड, प्लीज कुछ आंसर करें ताकि टीचर भी बूस्ट हो।
एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट करता है या नहीं? क्या करता है? सॉरी, क्या करता है? कौन करता है ये? मैं ये पूछ रही हूँ, एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट करता है? आंसर आ रहा था तो बता देना प्लीज, थोड़ा सा जल्दी जल्दी, ताकि मैं भी जल्दी खत्म कर सकूं। Contraindications: bronchial asthma, COPD, chronic congestive cardiac failure, diabetic patients on insulin and oral hypoglycemia. Next, लेबेटालॉल, मोस्टली सुना होगा आपने। लेबेटालॉल क्या है बेटा? लेबेटालॉल क्या है बेटा? एल्फा ब्लॉकर। मतलब शायद आपने आंसर किया है। ओके, लेबेटालॉल इज बोथ an alpha blocker and given as an IV bolus or infusion in hypertension. Do not cause reflex tachycardia, blocker lifestyle. Next. Read it. Drugs acting on autonomic ganglia, hexamethonium, adrenergic neuron blocking drugs, reserpine और clonethidine, vasodilators जो कि ओरल है उसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। अच्छा एक मिनट, वेसोडायलेटर्स पे बात पे आते हैं। अच्छा बेटा, ये ऑटोनोमिक गैंग्लिया में जो ड्रग्स आ रही हैं, ये कौन से सिस्टम पे कर रही है इफेक्ट? अभी बच्चे ने बताया था मुझे, ही इज़ वेरी गुड आंसर, ये बहुत अच्छे आंसर दे रहा है मुझे। डायबिटीज के बाद कौन से सिस्टम पे इफेक्ट करना है? वेरी गुड। सॉरी, अच्छा उसके बाद Vasodilators, calcium channel blockers, which block the inward movement of calcium by binding to L-type calcium channels. Diphenylalkylamines. कैल्शियम क्या करता है? प्लीज ब्रेक। कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम चैनल, हाँ वेरी गुड, शुक्र है, लड़कियां भी जवाब तो दे दें। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स बेसिकली हम क्यों देते हैं? ताकि वो चले बेटा। Verapamil has significant effects on both cardiac as well as vascular smooth muscle cells. बेंजोथाइरिन कौन पढ़ेगा? आप पढ़े। कौन यूज करेगा? हाइड्रोलाइजिंग कौन रीड करेगा? चलो मैं इसको खत्म कर। हाइड्रोलाइजिंग क्या करता है? कॉज डायरेक्ट वेसोडाइलेशन। बेसिकली वेसोडाइलेटर्स हैं ये, एक्टिंग ऑन आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स, इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, रिफ्लेक्स इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। एडवर्स इफेक्ट क्या है? हेडेक, टैकीकार्डिया, नोजिया, स्वेटिंग। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? Who's very smart girl? Who's very punctual? She came very timely here. This slide says